दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल हेल्थ कोच अशद में। और आप सभी लोगों को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम बात करने वाले हैं बायोनेटस फीड सप्लीमेंट के ऊपर। इसके बारे में मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 10 ऐसे बेनिफिट आपको देने जा रहा हूं जो हमारे जितने भी किसान भाई है, जितने भी हमारे पशुपालक है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त ये प्रोडक्ट आया है, लॉन्च हुआ है और जबरदस्त इसने धमाल मचा के रखा है। आप लोग भी इसकी जानकारी जरूर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बायोनेटस फीड सप्लीमेंट के 10 ऐसे फायदे के बारे में जो आपके पशु को भी हो सकते हैं। अगर आप इसकी सटीक जानकारी आप इसकी ले लेते हैं और आपको इसकी सटीक जानकारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके अभी हम चर्चा करेंगे क्या वो 10 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपके पशु को मिलने वाले हैं बायोनेटस फीड सप्लीमेंट से। चलिए, पहला जो फायदा है वो है हमारा जो पशु के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सभी लोगों को फेस करनी होती है, जितने भी पशुपालक हैं, जितने भी डेयरी चलाने वाले और जितने भी मेरे किसान भाई हैं, सबके सामने सिर्फ एक समस्या आती है कि उनका पशु दूध पर नहीं आ पाता। किसी कारण की वजह से, किसी बीमारी की वजह से एक बार अगर पशु दूध से उतर गया तो पशु दोबारा से दूध पर नहीं पहुंच पाता, उसको बहुत समय लग जाता है दूध पर जाने के लिए। तो अगर कोई इंसान बायोनेटल फीड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कराता है तो उसका पशु बहुत जल्दी अपनी उसी स्थिति में आ जाएगा और उसके दूध में बढ़ोतरी हो जाएगी अगर बायोनेटस का इस्तेमाल कोई करता है। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट क्या होगा, दूध में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। आज आप देखिएगा, पहले जो के मुकाबले जो आज हमारा दूध आता है उसमें कहीं ना कहीं दूध की मात्रा में आज वो कैल्शियम नहीं है जो पहले हमें मिलता था। इसी कारण से हमारे शरीर में इंसान सोचता है कि मैं दूध पी रहा हूँ लेकिन मेरे शरीर में फिर भी कैल्शियम की कमी आ रही है। तो वो क्या होता है कि पशु के दूध से ही उतना कैल्शियम नहीं बन पा रहा जितना पशु के दूध में पहले होता था। कारण क्या है कि आज हम बाहर की चीजें इतनी इस्तेमाल करा रहे हैं, बाहर की चीजें उसको दवाइयां खिला रहे हैं, उसको हम पेस्टिसाइड वाले चारा खिलाते हैं। तो वो क्या होता है, उस दूध के कैल्शियम को खत्म करता जा रहा है धीरे धीरे। इसलिए दूध में आज कैल्शियम की मात्रा बहुत कम बराबर हो चुकी है। इसके बाद में तीसरा हमारा ये बेनिफिट करेगा, पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही जानदार और शानदार ये साबित हुआ है। आप देखिएगा, जिस तरीके से इंसान के शरीर में कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनसे बॉडी खुद लड़ लेती है, उसी तरीके से जानवर के शरीर में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे बॉडी छोटे मोटी बीमारियों से अपने आप लड़ते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, हमारे जो पशु है उनको कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड ऐसी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है उनके चारे में कि वो उनके शरीर में जाने के बाद में जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा रहा है और उसको धीरे 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 करके कम करता जा रहा है। इसलिए हमारे पशु जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हमारे पशु जल्दी जल्दी किसी ना किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर बायोनेटस फीड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कोई मेरा भाई करता है, अपने पशु को कराता है, तो ये उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा और जो शरीर में आने वाली बीमारियां हैं उससे हमारा जो पशु है वो अपने आप अंदर से ही लड़ सकता है, बीमारियों से अपने ही आप वो बाहर निकल सकता है। आपको और हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हमारा चौथा जो बेनिफिट है वो है एनर्जी लेवल। पशु कहीं ना कहीं सुस्त हो जाता है। आप बहुत सारे लोग उसको मैल में आना बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जुगाली नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे वर्ड मतलब सब अपनी अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, शरीर की जो एनर्जी लेवल है, जो शरीर का जो फुर्तीलापन है पशु का, वो कहीं ना कहीं उस खाने की वजह से या उस केमिकलों की वजह से जो आज हम दे पा रहे हैं उनकी वजह से वो सुस्त हो जाता है। हमारा जो पशु है वो बिल्कुल अगर बैठ रहा तो वो बैठा ही रहेगा, अगर खड़ा हो गया तो खड़ा ही रहेगा। और अगर वो जुगाड़ नहीं रहा, अगर उसको मतलब सही से वो चारा नहीं खाएगा तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आप बायोनेटस का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी फायदा आपको मिलने वाला है। उसके बाद में पांचवा हमारा जड़ में सूजन, थकान
थनैला, इस तरीके की जो बीमारी आप देख रहे हो, 3 थनों में दूध आ जाता है थनैला। अगर हम थनैले की बात करें तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि 3 थनों में दूध आ रहा है और एक थन में दूध नहीं आ पाता। उस थन में से कई बार खून आ जाता है, उस थन में से कई बार मवाद निकल के आ जाती है, वो पक जाता है, वो एकदम टाइट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थनैला। जड़ में सूजन हो या थनैला हो, ऐसी भयंकर बीमारी, उसकी वजह से हमारा पशु बीमार रहने लगता है, उसकी वजह से हमारे पशु के शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती है। और हमारा जो शरीर है, हमारा जो पशु है, उसके शरीर में धीरे 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 करके एनर्जी लेवल भी उसका, इम्यून पावर भी उसका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बायोलिटस का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी समस्या से ये बचा सकता है, उन समस्याओं को भी आने से ये रोक सकता है। छठा जो हमारा बेनिफिट है वो है नर और मादा दोनों की प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाने का कार्य करता है। आप जब ये देखिएगा कि आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे पशु है उनके अंदर ना ये जो क्षमता है, हमारी प्रजनन क्षमता, जो बच्चे देने की प्रक्रिया या आगे की होने की प्रक्रिया जो पशु के अंदर होती है, एक मादा के अंदर होती है, वो नहीं हो पा रही। और जो हमारा जो नर होते हैं उनके अंदर जो सिस्टम होता है, जो उनके जो प्रजनन क्षमता होती है, कहीं ना कहीं वो भी आज गलत खान पान की, हमारे गलत खान पान देने की वजह से आज वो भी धीरे धीरे वीक होती जा रही है और हमारे पशु जो है ना वो प्रजनन क्षमता के शिकार होते जा रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, सातवां अगर हमारा करें तो बांझपन की समस्या। आज आप देखिए कि ये बांझपन की समस्या लगातार हमारे पशुओं के अंदर बढ़ती जा रही है। अगर आप इसका इस्तेमाल कराते हैं तो बांझपन जैसी समस्याओं से भी ये हमारे पशुओं को बचा सकते हैं। इसके बाद में बिलाई गलघोटू जैसी जानलेवा बीमारी। बिलाई क्या होती है दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर ये आपके पशु को हो जाती है तो आपका पशु खाना नहीं खाएगा, आपके पशु के अंदर पानी तक नहीं जाएगा। और जब आपका पशु खाना पीना पानी सब कुछ छोड़ देगा तो धीरे धीरे करके आपका पशु बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। और बीमार जैसे होगा वो उसके अंदर और सारी बीमारियां पनप जाएगी, तो धीरे धीरे आपका पशु खत्म हो जाता है, आपके पशु को बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कराया जाएगा तो ये ऐसी ऐसी बीमारियों से आपके पशुओं को बचा सकता है, आपके पशुओं को ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये नौवा हमारा क्या है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। आज आप देखिए, चाहे इंसान है चाहे वो पशु है, आज गलत खान पान की वजह से हमारा सब कुछ सिस्टम, जो अंदर का डाइजेशन प्रोग्राम है, जो डाइजेशन सिस्टम है हमारा, वो पूरी तरीके से वीक हो चुका है। अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से आज लगभग खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन नहीं हो पाता, अपच की शिकायत रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ ना होने की वजह से, कब्ज रहने की वजह से, वो सारी चीजें आज खान पान की वजह से हमें हो रही है। और हमारे पशुओं को भी सेम उसी तरीके से ये समस्या होती है, लेकिन वो बता नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं इन चीजों को लेकर। लेकिन हमारे पास में आज इतना बेहतरीन ये प्रोडक्ट आया है जिससे इन समस्याओं से लड़ा जा सकता है। उसके बाद में 10वें की अगर हम बात करें, लीवर को बढ़िया करने में, लीवर को ठीक रखने में ये मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ गुण ऐसे मिलाए गए हैं जो हमारे लिए, हमारे जो पशु है उनके लीवर के लिए रामबाण हुए, उनके लिए रामबाण है। अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल कराते हैं तो लगभग ये 8 दिन के अंदर अपना असर दिखाता है और 8 दिन के अंदर आपके पशु के अंदर बदलाव नजर आ जाते हैं। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल एक बार कराना पड़ेगा, अपने पशु को इसका इस्तेमाल जरूर कराइएगा। आइए हम एक मुहिम चलाते हैं, अपने पशुओं को जहर से बचाते हैं। आप सभी लोगों का इसमें साथ चाहिए, आप सभी लोग मिलकर अगर इस चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे पशु हमारे बच जाएंगे। बहुत सारे पशुओं को आज जो हमारे गलत खान पान देने की वजह से नुकसान हो रहे हैं, तो उन चीजों से हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। जो हम जहर अपने पशुओं के खाने में दे रहे हैं उनसे हम अपने पशु को बचा सकते हैं। आप एक कदम इसकी तरफ बढ़ाइएगा और आप अपने पशुओं को इस्तेमाल एक बार कराइएगा। तो मैं आपको इसी तरीके की जानकारी लगातार देता रहूंगा। अगर आपने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक अच्छी और एक शानदार जानदार जानकारी के साथ में, बहुत अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता है।